मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह मैं आपको यहाँ के एक बहुत ही पुराने मंदिर के दर्शन करवाने ले जा रही हूँ। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। कौन सा मंदिर है, क्या मान्यता है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको वहीं पहुँच बताऊँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह भगवान के। चलिए तो निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अब आपसे वहीं पहुँच मिलते हैं। चलिए, सामने पहाड़ पर काफ़ी स्नोफॉल हुआ है रात को, तो आज बहुत ठंड है। यहाँ नहीं हुआ है अभी स्नोफॉल, सामने पहाड़ पर हुआ है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है आज। सामने दुकान से हम पूजा का सामान ले रहे हैं। तो आज मैं आपको श्री बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर लेकर आई हूँ। ये पुंछ में है, काफी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का। क्या कहानी है इस मंदिर की, क्या इतिहास है, वो अब मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। तो चलिए आपको भी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करा देती हूँ। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं से अमर कथा सुनानी शुरू की थी, और वो अमर कथा सुनाते सुनाते जो अमर कथा है वो जाकर जो पहलगाम श्रीनगर में जो अमरनाथ का मंदिर है वहाँ जाकर ख़त्म हुई थी। तो ये जो मंदिर है वो बाबा अमरनाथ जो पहलगाम वाला मंदिर है उससे भी पुराना मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं कि जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं ना, तो अमरनाथ की यात्रा खत्म करने के बाद आपको श्री बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आपकी अमरनाथ की यात्रा जो है वो पूरी मानी जाती है। और एक और कथा के अनुसार महर्षि पुलस्त थे, जो कि रावण के दादा थे। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रावण भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो महर्षि पुलस्त ने इसी स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी कई वर्षों तक। और ये जो शिवलिंग है श्री बूढ़ा अमरनाथ का, ये नेचुरल शिवलिंग नहीं है। ये शिवलिंग जो है वो ऐसा माना जाता है कि महर्षि पुलस्त के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि वो एक मूर्तिकार भी थे। तो चलिए आप भी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री बूढ़ा अमरनाथ। काल महाकाल काल कृपालम गुणहगार संसार पारमदूतसादि संकास घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि वशिष्ठम सभूल मूल कोटि चतुरं कलशतबाल दारों शिवगुदे साम सदा शिवा शिवं नमो नमामि। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो नंदीगण महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी सी इस मंदिर की कथा बता देंगे कि क्या है इसका हिस्ट्री जो है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। ये स्थान जो है स्वयं प्रकट है, स्वयंभू है, ये आज का नहीं है, ये जो है सतयुग के समय का है। सतयुग में जो कहते हैं कि जो भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को जो है अमर कथा सुनानी शुरू यहाँ से की, और ख़त्म जाके जो है श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ में। ये जो आप पालकी देख रहे हैं पूरा एक ही पत्थर की है। इसके अंदर जो आपने पूजा की वही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं। ये जो है सतयुग के समय के विराजमान हैं। इसको त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे पुलस्त मुनि, उन्हें यहाँ पर कई हज़ारों साल तप किया। द्वापर में जो है पांडवों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। और कलयुग में आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था। इस राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी, उसको भगवान ने यहाँ एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था। तो रानी ने कहा था कि आपने मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो है आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ होगा। तो भगवान ने इनको वर दिया था कि जो कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा, किसी कारणवश अपने जीवन काल में बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी।
और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मतलब वहाँ करने के बाद फिर यहाँ आना पड़ता है, आना पड़ता है। तभी यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा। ये तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। अच्छा, ओके। धन्यवाद पंडित जी। और पूजा करने के बाद धूप दीप यहाँ जलाते हैं बाहर की तरफ, अंदर नहीं जलाना है। यहाँ ही चुन्नी बांधनी है और यहीं पे धूप दीप जलाना होता है। अच्छा, ये राम सेतु पत्थर है, ये पानी में तैरता रहता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये पानी में तैरता रहता है ये पत्थर। तो ये राम सेतु पत्थर है, जिससे कि लंका जाते वक्त राम और उनकी सेना के लिए रास्ता बनाया था वानर सेना ने। और इसी के सामने है ये राम मंदिर, श्री राम मंदिर। जय श्री राम। तो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे जाकर फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, यहीं मंदिर के बाहर ही कुछ दुकानें हैं जहाँ पे कि नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए। हर हर महादेव। और यहाँ बिल्कुल मंदिर के द्वार पर एक बड़ा सा पुराना चिनार का पेड़ है। अभी इसमें पत्तियां नहीं है, सूख गई हैं। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो ये पूरा भरा हुआ था चिनार के पत्तों से। मैं लेकर भी गई थी कई सारे। तो एक बार और श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री बूढ़ा अमरनाथ जी। तो चलिए, अब यहीं के एक लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ना कई सारी लोकल बेकरीज भी हैं, जो फैंसी बेकरीज नहीं है। वो लोग ना ट्रेडिशनल तरीके से बिस्किट और ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं। कोशिश करूँगी कि वो बेकरीज भी आपको दिखाऊँ। पिछली बार हम लेकर गए थे उनसे काफ़ी सारा सामान। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मंदिर के बिल्कुल बाहर एक वैष्णो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम नाश्ते के लिए आए हैं। भैया आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे। ये देखिए इनका नाश्ता, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, नमकीन, और ये आ गए हमारे ब्रेड पकौड़े। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चलिए। और ये आ गई हमारी चाय। A few moments later. तो नाश्ता हो गया है हमारा। अब हम निकल चले हैं, रास्ते में किसी बेकरी में रुकेंगे। यहाँ की लोकल बेकरीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए, पहले तो अपना नाम बता दो। मोहम्मद। और ये जगह का नाम बता दो। मंडी है। तो मंडी जिला में ये लोकल बेकरीज हैं। तो भैया बताएंगे, काफ़ी सारी सामान बनाते हैं ये लोग यहाँ पे। तो भैया बताइए। ये ब्रेड है बन, ये कुलचा है नमकीन वाला। ओके। हाँ, ये मीठा वाला कुलचा। नीचे हाँ, वो कचौरी है। कौन सी ये? हाँ। ओके। और केक बनता है छोटा। हाँ, और इसका ये नान खटाई। हाँ, केक है यहाँ। अच्छा, ये केक है। हाँ। अच्छा, ये भी कचौरी है। ये देखिए कचौरी है, हमारी कचौरी इससे बहुत डिफरेंट है। और ये है इनका तंदूर, ये देखिए इस तंदूर में बनाते हैं लोग। तो ये यहाँ की लोकल बेकरीज हैं। तो कोई फैंसी बेकरी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। ये देखिए। तो अभी हम भैया के बेकरी शॉप से एक एक आइटम्स टेस्ट कर रहे हैं। ये लो। तो हमने यहाँ पे ये सारे आइटम्स ले लिए हैं, एक एक आइटम टेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। ये है शायद जीरा कुकी ना भैया, ये जीरा बिस्किट है ना? हाँ, बिस्किट है। और ये वाला, ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला कुकी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया, मुंह में जाते ही घुल जा रहे हैं। और ये मफिन कह सकते हैं आप इसे, कपकेक कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। भैया एक कुलचा भी टेस्ट कराना। और ये है इनका मीठा कुलचा। ये बड़ा सही है। ये मफिन्स भी बहुत अच्छे बने हैं। तो देखिए, आपको इस तरह का सामान बनाने के लिए कोई फैंसी अवन की जरूरत नहीं है। इस तरह के देसी तंदूर में भी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। बल्कि पहले तो ऐसे ही बनते थे, पहले थोड़ी ना अवन वगैरह थे।
तो बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। और अभी भैया ये तंदूर तैयार कर रहे हैं बेकिंग के लिए। हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया है इस तंदूर में कुछ बेक करके दिखाने के लिए, तो ये हमारे लिए कुलचा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये हर तरफ सेम टेम्परेचर करने के लिए है? हाँ, ये भी जरा हमें तो पता नहीं कि आप क्या क्या कर रहे हो। अब इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे? किस लिए? अच्छा अच्छा, प्री हीट, जैसे हम अवन में प्री हीट करते हैं वैसे। ओके, तो अभी इन्होंने इस तंदूर को बंद कर दिया है, जैसे हम अवन को प्री हीट करते हैं ना बेक करने से पहले। तो ये अभी इनका तंदूर प्री हीट हो रहा है, उसके बाद फिर ये इसमें ट्रे डालेंगे। अच्छा, और देखिए ये भैया ने ब्रेड की ट्रे तैयार कर दिया और डाल दिया अंदर अवन में। ये देखिए, ये गए अवन के अंदर, तंदूर के अंदर। और अब बंद हो गया, अब ये बेक होंगे। कितना टाइम लगेगा भैया? 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में हो जाएगा? अरे वाह। तो देखिए ये अंदर कुलचे तैयार हो रहे हैं। तो लाइव मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, क्योंकि फैंसी बेकरीज में तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से कभी नहीं देखा। और ये देखिए फर्स्ट ट्रे बाहर भी आ गई, मतलब 2-3 मिनट में ये ट्रे बाहर आ गई है। 2-3 मिनट में देखिए कितने बढ़िया ये कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म। टेस्ट भी करके बताऊंगी आपको, रिव्यू दूंगी इसका। ये देखिए दूसरी ट्रे भी आ गई। वाह, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो सबसे ज्यादा यही पसंद करते हैं, नमकीन कुलचे। तो ये बिल्कुल एक ट्रे तैयार है। थैंक यू भैया, भैया ने स्पेशली हमारे लिए ये बेकिंग करके अभी दिखाया हमें। थैंक यू भैया। अभी टेस्ट करा दीजिए। तो अभी मैं भैया के सामने ही टेस्ट करके इसका रिव्यू दूंगी। ओह, गरम है। वाह, बाहर से एकदम फ्लेकी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। जस्ट टू गरम है भैया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। इतने अमेजिंग है ये कुलचे। और भैया कह रहे हैं अभी तो ये गरम गरम निकले हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप इसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद टेस्ट करिएगा तो और इसका स्वाद निखर के आता है। अभी इतने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग है। तो कभी भी आप इस एरिया में आते हैं, जम्मू एरिया में, कश्मीर एरिया में, तो प्लीज लोकल बेकरीज जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू भैया, थम्स अप। अपनी बेकरी का नाम बता दो। एजाज बेकरी। एजाज बेकरी। तो ये एजाज बेकरी है, ये पुंछ सेक्टर में है और श्री बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल के थोड़ा पहले है, लेफ्ट साइड में। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये हमने उस बेकरी से काफी सारा सामान ले भी लिया है। एक हमने वॉलनट कुकीज लिए हैं और ये जो फ्रेश नान बनाया था ना, कुलचा सॉरी, वो भी ले लिया है। अमेजिंग था। आपको कैसा लगा भैया? अच्छा है ना, बढ़िया। भैया तो खैर यही के लोकल है, तो भैया तो खाते रहते हैं, लेकिन इतना फ्रेश बनाकर दिया ना उन्होंने, मजा आ गया। तो इस तरह की कई सारी बेकरीज हैं यहाँ पे, लोकल बेकरीज, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से ये बेक्ड आइटम्स बनाते हैं। तो अगर कभी आप बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए आते हैं तो इन बेकरीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम रास्ते में रुके हैं आपको एक और व्यू दिखाने के लिए। देखिए सामने, और ये देखिए गाइस पीछे व्यू, बहुत ही प्यारी नदी है। और ऐसा व्यू ना रास्ते भर है, मन करता है हर 5 मिनट में गाड़ी रुकवा दें। वो रहा अभिजीत। अभिजीत हेलो बोल दो। तो ये श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास वाली नदी है। और अब हम आ गए हैं पुंछ सेक्टर में ही है ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नांगली साहिब। तो चलिए, तो ये है गुरुद्वारा नांगली साहिब। और ये गुरुद्वारा श्री बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप श्री बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल आते हैं तो इस गुरुद्वारे में भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, रास्ते में ही है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करा देती हूँ। तो गुरुद्वारा में मत्था टेक लिया, अब हम लंगर खाने जा रहे हैं गुरुद्वारा में ही। चलिए, तो यहाँ हम लंगर खाने आए हैं। ये है कड़ी,
चावल, इसमें लेना पड़ेगा, लेना है? हाँ जी लेने हैं। मेरे लोग ये है चावल, ये है सोया की, हाँ जी लेना है। बस 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 थैंक यू। ये है सोया। तो बहुत टाइम बाद हम लंगर खा रहे हैं, चलिए खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गुरुद्वारे में मत्था भी टेक लिया, लंगर भी चख लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, जिस गुरुद्वारे में हम अभी अभी आपको लेकर गए थे, वो गुरुद्वारा जिन संत के नाम पर बना है, उनकी समाधि यहाँ है। तो चलिए उनकी समाधि के भी दर्शन कर लेते हैं। तो ये है वो समाधि, और इसके ठीक पीछे ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़कर आप उस गुरुद्वारा में पहुँच जाते हैं। वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, उसके ठीक पीछे वो गुरुद्वारा है जहाँ पे हम आपको लेकर गए थे। तो जिन संत के नाम पर ये समाधि है वो हैं भाई मेला सिंह जी, ठाकुर भाई मेला सिंह जी। तो ये है उनकी समाधि। तो समाधि के दर्शन भी कर लिए हमने, चलिए अब चलते हैं। 1 hour later. और अब हम यहाँ के मार्केट आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, चलिए। तो ये शॉप काफ़ी पॉपुलर है अपने फीरन और शॉल्स वगैरह के लिए, तो यहाँ आए हैं, चलिए। फीरन है विद लोअर, एक ये भी है ऑप्शन। तो ये है इनकी शॉप। तो एक ये कॉम्बिनेशन भी देखा है मैंने, लेट्स सी। एक ये है, और मुझे ये बहुत पसंद आया, ये वाला। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे ये पसंद आया है, फिरन कलर कॉम्बिनेशन। क्या ये मटेरियल क्या है भैया? पश्मीना में है। पश्मीना, अच्छा ये पश्मीना में है। तो ये मुझे अच्छा लगा है, तो ये ले रही हूँ मैं अपने लिए। और देखिए ये हैंड बैग्स भी हैं, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाले, प्यारे हैं। ये अच्छा लग रहा है ना मुझे। कलर्स काफ़ी सारे हैं इसमें, ये भी अच्छा है। तो ये बैग 1600 का है, और जो थोड़ा बड़े साइज़ का बैग है वो 2000 का है, ये वाले। ये भी है एक बैग, ये भी अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा मुझे। तो मैंने एक सूट और एक ये बैग ले लिया है। तो एक मैंने लिया है ये, और एक लिया है ये, मुझे अच्छा लग रहा है ना। प्योर लेदर में है। तो ये है पुंछ मार्केट, और पुंछ मार्केट में ये विशाल मेगा मार्ट है, उससे थोड़ा पहले ये शॉप है जहाँ से मैंने ये ड्रेसेस और पर्स लिया है। 20 minutes later. सो गाइस, फाइनली मंदिर के दर्शन करके, गुरुद्वारे के दर्शन करके, लंगर खा के और ढेर सारी शॉपिंग करके हम वापस आ गए हैं, लेकिन अपने रूम में नहीं। आज हम ठहरे हैं एक गेस्ट रूम में, और जिस गेस्ट रूम में हम ठहरे हैं ना, इस मेस का भी एक इतिहास है, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो ज़रूर बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।